हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ विपिन सारस्वत। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम ईवीएस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर लेने वाले हैं, नॉइज पॉल्यूशन। आखिर क्या होता है नॉइज पॉल्यूशन? ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, सबसे सरल एवं आसान वाला चैप्टर है। हम इसे उठाएंगे, हम इसे देखेंगे क्या होता है ये नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। नॉइज पॉल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण। सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन में जानेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? ठीक है, इंट्रोडक्शन में लिखेंगे इंट्रोडक्शन में लिखेंगे किसी साधन से निकली ध्वनि, किसी साधन से निकली ध्वनि जब सुनने में असहनीय हो जाए तो वह ध्वनि प्रदूषण बन जाती है या ध्वनि प्रदूषण बन जाता है। लिखो, किसी साधन से निकली ध्वनि जब सुनने में असहनीय हो जाए तो वह ध्वनि प्रदूषण बन जाता है। ठीक है। सबसे पहले हमें इस वाले को इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। अब आएंगे कुछ वैज्ञानिक जिनके अनुसार डेफिनेशंस हैं ध्वनि प्रदूषण की। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं अब हम आखिर ये ध्वनि प्रदूषण होता क्या है। नोट पॉइंट बना के यानी स्टार पॉइंट बना के लिखेंगे। तीव्र ध्वनि जिसे शोर कहते हैं और जिससे शोर प्रदूषण उत्पन्न होता है, वह हमारा ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। तीव्र ध्वनि जिससे शोर उत्पन्न होता है। तीव्र ध्वनि जिससे शोर उत्पन्न होता है वह शोर प्रदूषण यानी ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। वह ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। अब आते हैं अगले। अब हम चलते हैं हेरल के अनुसार क्या है डेफिनेशन। यहाँ पे लिखेंगे हम हेरल के
अनुसार, हेरल के अनुसार शोर एक ऐसी ध्वनि है जिससे कुछ दशाओं में बहरेपन का एहसास होता है, वह ध्वनि प्रदूषण कहलाती है या ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। शोर एक ऐसी ध्वनि है शोर एक ऐसी ध्वनि है जो कुछ दिशाओं में बहरेपन का एहसास कराती है, वह ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। वह ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, अब हम इससे नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब तो ये हमारी डेफिनेशन थी हेरल जी के अनुसार। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है जे टिफिन के अनुसार। जे टिफिन के अनुसार जे टिफिन जी क्या बोल रहे थे? शोर एक ऐसी ध्वनि है जो व्यक्तिगत तौर पर बाधा उत्पन्न करती है, जो व्यक्तिगत तौर पर बाधा उत्पन्न करती है, वह हमारी ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। शोर एक ऐसी ध्वनि है शोर एक ऐसी ध्वनि है जो व्यक्तिगत तौर पर बाधा उत्पन्न करती है, व्यक्तिगत तौर पर बाधा उत्पन्न करती है, वह ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। वह ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, अभी इसमें और थोड़े से पॉइंट हैं जो लिखने हैं। अब हम इसके बाद इसको एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है? नॉइज पॉल्यूशन। आखिर क्या होता है नॉइज पॉल्यूशन? इसके इंट्रोडक्शन में लिखना है, किसी साधन से निकली ध्वनि जब सुनने में असहनीय हो जाए वह हमारी ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ठीक है, या ध्वनि प्रदूषण बन जाता है। ठीक है, अब तीव्र ध्वनि जिससे शोर उत्पन्न होता है वह ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। एक डेफिनेशन ये है। अब हमारे हेरल जी हैं, ये इन्होंने क्या बोला? शोर एक ऐसी ध्वनि है जो कुछ दशाओं में बहरेपन का एहसास कराती है, वह ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। अब हमारे एक थे वैज्ञानिक जे टिफिन, इन्होंने क्या डेफिनेशन दी? शोर एक ऐसी ध्वनि है जो व्यक्तिगत तौर पर बाधा उत्पन्न करती है या साधारण कार्यों में बाधा उत्पन्न करती है, वह ध्वनि प्रदूषण कहलाती है या ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं उसके बाद रफ करता हूँ। मैं इसे रफ करता हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं
पॉइंट। अब हमें भी कुछ थोड़ी थोड़ी बातें इसके बारे में लिखनी है। अब हम इसमें स्टार पॉइंट लगा के लिखेंगे। स्टार पॉइंट लगा के लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। अब हम इसके अगले स्टार पॉइंट पर चलते हैं। साधारण रूप से मनुष्य के कान, मनुष्य या मानव के कान यानी कर्ण 20,000 कंपन प्रति सेकंड की ध्वनि सुनते हैं या सुन सकते हैं। सुन सकते हैं। 20 से 20,000 आवृत्ति तक की ध्वनि को हम श्रव्य यानी ऑडिबल श्रव्य ध्वनि कहते हैं। साधारण रूप से मनुष्य या मानव के कान 20 से 20,000 कंपन प्रति सेकंड की ध्वनि सुन सकते हैं या सुनते हैं। 20 से 20,000 आवृत्ति तक की ध्वनि को हम श्रव्य तरंगें कहते हैं। अब हम अगला स्टार पॉइंट बना के लिखेंगे। 20,000 आवृत्ति से अधिक वाली ध्वनि मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। इस प्रकार की ध्वनि को
हम पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है। पराश्रव्य ध्वनि किसके द्वारा सुनी जा सकती हैं? जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, इत्यादि। ठीक है। हम इसे 1 मिनट में रिकॉल करते हैं। किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। साधारण रूप से मनुष्य या मानव के कान 20 से 20,000 कंपन प्रति सेकंड की ध्वनि सुनते हैं या सुन सकते हैं। 20 से 20,000 आवृत्ति तक की ध्वनि को हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं, यानी जो हमारे कानों द्वारा सुनी जा सकती है। 20,000 आवृत्ति से अधिक वाली ध्वनि मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। इस प्रकार की ध्वनि को हम पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ये वाली ध्वनि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि द्वारा सुनी जा सकती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं उसके बाद रफ करता हूँ। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। मैं इसे रफ करता हूँ। अब आती हैं कुछ भारत में स्टैंडर्ड शोर की सीमा लिमिटेड तय की गई हैं। दिन के दौरान क्या होनी चाहिए, रात के दौरान क्या होनी चाहिए। इसको भी भारत की शोर स्वीकार सीमा को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। भारत में शोर की स्वीकार सीमाओं का वर्गीकरण। भारत में शोर की स्वीकार सीमाओं का वर्गीकरण। ठीक है। सबसे पहले इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज, सबसे पहले है आवासीय, यानी जहाँ पे मनुष्य रहते हैं। आवासीय क्षेत्र, मार्कर चेंज करता हूँ। आवासीय क्षेत्र। सेकंड इज व्यवसायिक क्षेत्र। तीसरा है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है। अब हम इसमें लिखेंगे आवासीय क्षेत्र में दिन के दौरान, आवासीय यहाँ पे लिखेंगे दिन के दौरान, और यहाँ पे आएगी रात के दौरान। ठीक है। सबसे पहले इसमें आता है आवासीय क्षेत्रों में दिन के दौरान 55 डेसिबल कितनी की ध्वनि होनी चाहिए? 55 डेसिबल की ध्वनि होनी चाहिए। और रात के दौरान 45 डेसिबल। अब आता है व्यवसायिक क्षेत्र। हमारा व्यवसायिक क्षेत्र क्या है? जहाँ पर दुकानें हैं, मार्केट है, ये वाले हमारे क्या आता है? व्यवसायिक क्षेत्रों में आता है।
इन क्षेत्रों में दिन के दौरान की जो स्वीकार सीमा है यह हमारी 65 डेसिबल। रात के दौरान कितनी है? 55 डेसिबल। अब आता है हमारा औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र में दिन के दौरान जो शोर होना चाहिए वो अधिक से अधिक 75 डेसिबल का होना चाहिए और रात के दौरान 70 डेसिबल। अब हम यहाँ पे एक नोट पॉइंट बना के लिखेंगे। ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं, यानी डीबी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? भारत में शोर की स्वीकार सीमाओं का वर्गीकरण हमने इसको तीन में डिवाइड किया। आवासीय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र। और आवासीय क्षेत्र कहाँ है? रहने का स्थान, यहाँ पर मनुष्य वो रहते हैं। इसमें दिन के दौरान शोर की स्वीकार सीमा 55 डेसिबल, रात के दौरान 45 डेसिबल। व्यवसायिक क्षेत्र में 65 डेसिबल, रात के दौरान 55 डेसिबल। औद्योगिक क्षेत्र में 75 डेसिबल, रात के दौरान 70 डेसिबल। ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं। आखिर इसका मात्रक है ध्वनि का। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। वीडियो कैसी लगी ये हमारा पार्ट 1 है, बहुत जल्दी पार्ट 2 आएगा। थैंक यू।